अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था। तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसे जीपी से डिनोट करते हैं। अब ये कैसा सीक्वेंस है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो सेम रहती है। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में कहा था कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को अगर माइनस किया जाए वो कॉमन डिफरेंस होता था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कॉमन रेशो जो है वो सेम है। तो कॉमन रेशो क्या होती है ये हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीक्वेंस मैंने लिखा है 3, 6, 12, 24, 48। तो कॉमन रेशो से मुराद है नेक्स्ट टर्म पे उसकी लास्ट टर्म जो है वो डिवाइड करना, यानी कि अगली टर्म पे पिछली टर्म जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉमन रेशो आ जाएगी। ठीक है, जैसे 12 पे 6 डिवाइड करेंगे, 24 पे 12 डिवाइड करेंगे एंड 48 पे 24। तो आपने देखा कि सारे का सारा जो कॉमन रेशो है वो एक जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी कॉमन रेशो जो है वो क्या है? सेम है। तो ये वाला सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अच्छा, इसकी अगर nth टर्म निकालनी हो तो nth टर्म का फार्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है, n इज इक्वल टू a1 r n-1। अब r क्या है? ये रेशो है आपकी। n-1 जो है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। वो जो भी टर्म आपको कही जाएगी आपने वही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप ज़रा नोट करें कि अगर a फिफ्थ फाइंड करने का कहा जाता है तो वो क्या होगी? a1 r 5-1 विच इज़ इक्वल टू a1 r 4, यानी कि फिफ्थ के लिए a1 r 4 है। अगर a सिक्स फाइंड करनी तो ये होगा a1 r 6-1 विच इज़ इक्वल टू a1 r 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो r की पावर 5 होगी। तो यहाँ से एक और गैस हम लगा सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो r की जो पावर है वो उससे कम होगी। तो इस चीज़ को हम आगे जो है वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ सो फाइंड द कॉमन रेशो। हमने पहली तो बात ये उनको बतानी है कि क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक है या नहीं है। अगर तो ज्योमेट्रिक है तो फिर हमने इसकी कॉमन रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इन दो की कॉमन रेशो निकालें, उसको r1 का नाम दे देते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। अच्छा, R2 नाम दे दें जी अगले दो की रेशो निकालने का। इसका आंसर क्या आ गया? 5। यहां से ही हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तो कॉमन रेशो ही सेम नहीं है। ठीक है, इनकी कॉमन रेशो सेम नहीं है, इसलिए ये हमारे पास ज्योमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसमें रेशो फाइंड करते हैं r1। 4 के ऊपर 2 डिवाइड होगा, अगली टर्म पे पिछली टर्म को डिवाइड करना होता है। आंसर 2 आ गया। अच्छा, 6 पे 4 जब हमने डिवाइड किया आंसर क्या आ गया? 3/2। तो यहाँ से आपने देखा कि r1 जो है वो r2 के इक्वल नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं, नॉट जीपी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है वो हम थ्री जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। 3 है, चलें 3 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास 3/2, 9/4, 27/8 और 81/16 अप टू सो ऑन।
तो पहली कॉमन रेशो जो है वो क्या होगी, 9/4 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो इसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब अगले दो की फाइंड करते हैं, 27/8 डिवाइडेड बाय 9/4। तो इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगलों की, तो इसको ऐसे अगर आप लिख देंगे तो मेरे ख्याल में आप थोड़े से इजी रहेंगे। ये 27 वाला 3 टाइम्स और 8 वाला 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया, 3/2। तो अब जितने भी चार हमें दिए गई थी टर्म्स, तो उनमें सबका कॉमन रेशो जो सेम है, सो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपने इसकी कॉमन रेशो फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 7, 14, 21, 28। तो R1 जो है वो क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 7, 2। R2 आपके पास है 21 डिवाइडेड बाय 14 विच विल बी इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से देख लें कि R1 और R2 जो है ये सेम नहीं है, तो ये फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट अ जीपी। ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहली 4 टर्म मालूम करनी है हमने, A1, A2, A3, A4। A1 जो है उसने बताया कि ये 3 है, और कॉमन रेशो जो है वो क्या है, -2 है। तो nth टर्म का फार्मूला मैं फिर से लिखूंगा, A1 R n-1। अगर मुझे A1 तो मेरे पास है, मुझे अगर A2 फाइंड करनी है तो n की जगह 2 रिप्लेस कर दें, A1 2 - 1, तो ये बन जाएगा A1 R1। ठीक है, A1 की वैल्यू 3 और R की वैल्यू -2, तो आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। ये किसका आंसर है जी, इसकी सेकंड टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। अब इसकी थर्ड टर्म जो है वो किसके इक्वल होगी, A1 R की पावर 2। यही चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर थर्ड टर्म है तो R की पावर 2 होगी, यानी कि R की पावर हमेशा एक कम होगी। तो वैल्यू पुट करें, A1 जो है वो ओके +3 है, R जो है वो -2 है, साथ में उसका स्क्वायर है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 12। तो A3 हमारे पास क्या है, 12 है। इसी तरह हमने चूंकि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम जो है वो A4 भी कैलकुलेट करेंगे। वो होगा A1 R³ के इक्वल। A1 जो है 3 है, R जो है वो -2 है और इसकी पावर 3 है, तो ये 3 और ये बन जाएगा -8 इक्वल टू -24। तो ये आपके पास क्या आ गए, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपने ये आगे रिलेटेड क्वेश्चन है 5-6, ये आपने इसी तरह ही करने। A1 जो है आपके पास 27 है, R जो है वो -1/3 है। अब यहाँ से A1 तो हमारे पास है, A2 हम फाइंड करेंगे। A2 है A1 R की पावर 1। A1 जो है वो 27 है और R जो है वो -1/3 है। 1 पावर बस ये इसी के इक्वल होती है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, A2 का -9। ठीक है, सिमिलरली A3 हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू A1 R²। तो A1 जो है वो हमारे पास 27 है, R जो है 1/3 है और इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/9 पॉजिटिव। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब A3 हमारे पास क्या है, वो 3 है। A4 हम फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल टू A1 R³। ठीक है, तो A1 आपके पास है 27, R है आपके पास -1/3 होल क्यूब, तो 27
यहाँ से बन गया आपके पास -1/27, तो ये कैंसल, आंसर क्या आ गया -1। तो A4 आपके पास क्या है, -1 है। तो इसी तरह जो है आपने हर क्वेश्चन में इसकी 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। A1 जो है वो 12 है, R जो है वो क्या है 1/2 है। ठीक है, तो यहां से देखें A1 A2 हम फाइंड करेंगे, A1 R के इक्वल है, तो A1 12 है और R 1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। A3 जो है वो है A1 R स्क्वेयर, तो 12 है और 1/2 का होल स्क्वेयर, ये इक्वल आ गया जी 1/4 के, और 3 आ गया। इसी तरह A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब, A1 12 है और 1/2 की पावर 3, तो ये इक्वल हो जाएगी किसके 1/8 के, तो यहाँ से आंसर आएगा 3/2 आएगा। तो ये हमने क्या किया, इसकी फोर्थ टर्म फाइंड कर ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब अगली 2 टर्म्स फाइंड करनी है। जाहिर है पहली 3 टर्म्स जो है उसने हमें दी हुई हैं 90 30 10, आगे A4 एंड A5 हमने फाइंड करने। तो देखें हमें अगर A4 फाइंड करनी है तो उसमें हमें A1 की ज़रूरत है और R की ज़रूरत है। ठीक है, 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो A1 जो है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास 90 है, R हम फाइंड कर लेंगे, वो क्या होता है अगली टर्म पे पिछली टर्म डिवाइड करनी होती है, तो ये आंसर क्या होगा 1/3 होगा। तो अब अगर A4 फाइंड करनी है तो ये होगा A1 R क्यूब, A1 हमारा 90 है, R हमारा 1/3 है और इसका आ जाएगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 127 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आंसर 10/3। और इसी तरह अगर A5 फाइंड करनी है तो ये आएगा A1 R की पावर 4, A1 हमारे पास है 90, R है हमारे पास 1/3 और इसकी पावर 4, तो ये 90 1/3 रेज़ टू पावर 4 मीन 81, तो 9 वाला फिर से डिवाइड करेंगे 9 10/9 आएगा आंसर। ये आपके पास क्या आ गई, अगली टर्म आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है और वो है 268। अब इसमें भी हमने A4 और A5 फाइंड करनी है। A1 हमारे पास 2 है, R हमारे पास क्या है 3 है, तो A4 जो है वो हमारे पास क्या है A1 R क्यूब है, A1 की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। सिमिलरली A5 जो है वो A1 R4, तो A1 जो है वो 2 है, R जो है वो 3 है और इसकी पावर 4, तो R3 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 81 होता है, तो आंसर क्या आ गया 162 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 10 है, 20 30 45 सेम काम वही करना है। A1 हमारे पास क्या है 20 है, R जो है वो क्या है 30/20 3/2 है। ठीक है, तो A4 जो है वो किसके इक्वल है A1 R क्यूब, A1 20 है और R की वैल्यू क्या है 3/2 है और इसका आ जाएगा क्यूब, तो 20 इसका क्यूब लेते हैं 27/8 आता है, तो 5 2, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास क्या होगा
135/2, ये क्या है, A4 है। सिमिलरली अगर A5 फाइंड करना हो तो वो है A1 r⁴, A1 है हमारे पास 20, R है हमारे पास 3/2 और इसकी पावर 4, तो ये आ गया 20 इंटू 3⁴ विच इज इक्वल टू 81 एंड दिस इज 16, तो 4 4 16 4 5, तो ये बन जाएगा 405 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 7 2 9 2 4 3 81 अप टू 100। तो अब यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है, 7 2 9 है, R जो है वो क्या होगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो A4 किसकी इक्वल होगी, A1 r⁵, A1 7 2 9, R है हमारे पास 1/3, उसकी पावर है 3, तो 7 2 9 1/27। अब 27 वाला 27 टाइम डिवाइड होता है, तो आंसर क्या होगा, 27 होगा। सिमिलरली A5 किसकी इक्वल है, A1 r⁴, A1 है आपके पास 7 2 9 और 1/3 होल रेज पर 4, 7 2 9 1/81, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ये क्या है, A5 है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 1/27 1/9 1/3, इसका भी हमने फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। A1 जो है 1/27 है, R जो है वो क्या है 19, इसको लिखेंगे 1/9 1/27, ठीक है। तो ये 9 जो है ये 3 टाइम्स और ये 2 डिनोमिनेटर के नीचे है, तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी रेशो क्या आएगी, 3 आएगी। तो अब यहाँ पे हमें A4 चाहिए विच इज इक्वल टू A1 r⁵, तो A1 जो है वो हमारे पास 1/27 है और R जो है वो 3⁻³ है, तो 1/27 3⁻³ विच इज इक्वल टू 1, और A5 जो है वो होता है A1 r⁴ 1/27 और R3 है इस पर 4 विच इज इक्वल टू 81 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म की। अब क्वेश्चन नंबर 13 वो है हमारे पास 1/4 1/2 1 अप टू A4 A5। सेम काम, A1 जो है 1/4 के इक्वल है, R आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 है, ये 2 टाइम्स आएगा, डबल डिनोमिनेटर के नीचे है, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा काम, A4 इज इक्वल टू A1 r⁵, A1 जो है वो 1/4 है और R2 है, इसका आ जाएगा क्यूब, और इसका क्यूब जो है वो 8 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली A5 का आंसर A1 r⁴, A1 1/4 है, R आपके पास 2 है और इसकी पावर 4, 1/4 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच जियोमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म वो हमें खुद ही बता रहा है, n की वैल्यू, जैसा कि ये 14 है, A1 जो है हमारे पास है 4, N 3 है और R जो है वो 5।
तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास है a1 Rn-1। वैल्यूज पुट कर दें, n की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। a1 है 4, r है 5 और n कितना है 3 - 1, तो 4 × 5 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो बस यही कुछ हमने फाइंड करना था। अब 15 क्वेश्चन 15 है हमारे पास। a1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 2। तो nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, a1 की जगह 2 आ जाएगा, r की जगह भी 2 आ जाएगा और 5 - 1 हो जाएगा। 2 × 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये टोटल आंसर क्या आ गया, 32 आ गया इसकी nth टर्म जो भी उन्होंने कही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, बहुत ईजी हैं। जरा इन पे टाइम ज़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम करते हैं। 20 है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग ज्योमेट्रिक। तो इनमें जो मिसिंग है ना वो हमने फाइंड करने। तो इसमें 3 टर्म्स जो हैं वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग आपको नजर आ जाएंगी। a1 हमें गिवन है, वो 3 है, 1 2 3 4 5 और 5th टर्म भी हमें गिवन है 48। यहाँ से हम क्या करेंगे, r फाइंड करेंगे। तो हमें पता है a5 जो है वो होती है a1 r4 के इक्वल। a5 की जगह उसकी वैल्यू, a1 की जगह उसकी वैल्यू, r तो हमने फाइंड करना है। अब r डिवाइड होगा तो 16 और इधर क्या बन गया r4। 16 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 4 और इधर क्या है r4। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जब r की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें से देखें, हमें a2 फाइंड करनी है, a3 फाइंड करनी है और a4, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो r हमारे पास है, a1 भी हमारे पास है। ठीक है, a1 क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ वैल्यू, वो 3 है हमारे। r क्या है, 2 है, a1 3 है। अगर मुझे a2 फाइंड करनी है तो वो ar के इक्वल होती है, सॉरी a1r। तो ये है 3, a1 की वैल्यू r2 है, तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। अगर मुझे a3 फाइंड करनी है तो वो है a1r स्क्वायर। तो a1 जो है 3 है, r स्क्वायर, ये 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 × 3 12। सिमिलरली ये 4 फाइंड करनी है तो a1r क्यूब, a1 3 है और r जो है वो 2 क्यूब, 2 क्यूब जो है 8 के इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा। तो ये तीनों क्या हैं, मिसिंग टर्म्स हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 21, 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स मिसिंग है, a2 a3 a4। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो 1 के इक्वल है और 5th टर्म भी हमें गिवन है वो 8 के इक्वल है। सेम फार्मूला, a5 हमारे पास होता है a1 r4 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से बल्कि इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है, सॉरी, इसमें कितनी मिसिंग है, ओह शिट, इसमें हमारे पास हैं बस 2 टर्म्स मिसिंग है, यानी कि आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें ज़ाहिर है फिर अगर दो टर्म मिसिंग हैं तो ये कौन सी टर्म हो गई, ए फोर्थ हो गई। तो ए फोर जो है वो इक्वल होगी ए वन आर क्यूब के। अब ए फोर जो है वो 8 के इक्वल है, ए वन 1 है और ये क्या है आर क्यूब। 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 3। तो अब जो है अगर पावर सेम हो तो बेसिस सेम होती हैं, तो आर भी हमारे पास आ गया है, ए वन भी हमारे पास है। तो दूसरी टर्म जो है वो ए वन आर के इक्वल है। ए वन की वैल्यू 1 है और आर 2 है, तो आंसर 2 होगा। इसी तरह ए थ्री जो है वो होती है ए वन आर स्केयर। तो ए वन जो है वो 1 के इक्वल है और आर जो है वो 2 के इक्वल है, 2 होल। तो ये क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे पास 8, इसमें एक टर्म मिसिंग है, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, फिर चौथी टर्म, फिर हमारे पास जाके जो है 1/4 है। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म है। ए1 जो है वो 8 के इक्वल है और ए6 जो है वो किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता है कि ए6 जो है वो किसके इक्वल होता है ए1 R5 के। ए6 की वैल्यू 1/4 है, ए1 हमारे पास क्या है 8 है और इधर क्या है R5 है। ठीक है, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये 8 भी इधर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1/32 और इधर R5 है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 रेज़ टू पावर 5, इधर R5 है, या इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 5 और ये R5 है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। A1 आपके पास है। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसकी दूसरी टर्म, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो ये A1 R के इक्वल होती है। A1 है आपके पास 8, R है आपके पास 1/2, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अगर तीसरी टर्म चाहिए A1 R स्केयर, तो A1 8 के इक्वल है और R 1/2 के इक्वल है, उसका स्केयर ले लें। ये 1/4 है, तो 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 2 होगा। A4 हमने फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी A1 R क्यूब। A1 जो है 8 है और 1/2 होल क्यूब, तो ये 8 इंटू 1/8 विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरह A2 A3 A4 और A5 फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो A1 R रेज़ टू पावर 4, तो A1 जो है 8 है, R जो है वो 1/2 है, इसकी पावर 4 किसकी इक्वल होगी 16 के, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1/2 है। ये किसकी है A5। तो A4 A3 और A2, तो ये हमने मिसिंग टर्म्स इसमें से फाइंड कर ली हैं। अब क्वेश्चन नंबर है जी 23। में जो है 375, एक ही टर्म मिसिंग है, तो इसमें A1 जो है वो 3 है और A3 जो है वो 75, ये तीसरी टर्म है भाई। तो A3 जो है वो इक्वल होता है A1 R स्क्वायर के, और इधर क्या है 75 है। A1 की वैल्यू पुट कर दें, 75 है, 3 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो R की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो अब हमने सेकंड टर्म मालूम करनी है, वो है A2, वो होती है A1 R के इक्वल। A1 हमारा 3 है, R 5 है, तो आंसर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसमें क्या होगा 24 में हमारे पास 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, टोटल 5 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो 5 के इक्वल है, लास्ट टर्म जो है वो 80 के इक्वल है। तो A5 जो है वो इक्वल होती है A1 R4 के। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट के, A1 5 है, इधर R4 है। A1 5 जब डिवाइड करेंगे जी 16 बन जाएगा।
16 को लिखा जा सकता है 2⁴, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सेकेंड टर्म इसमें फाइंड करेंगे, वो इक्वल होती है a1r के। a1 हमारे पास 5 है, r 2 है, तो आंसर क्या होगा 10। a3 जो है वो इक्वल है a1r² के, a1 5 है, r 2 है 4, तो ये आएगा 20। a4 जो है a1r³ 5 और r जो है 2 3, ये 40 बनेगा। बस यही हमने फाइंड करनी थी, 3 टर्म्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये खुद ही कर लें, आसान है, सेम पैटर्न को फॉलो करके। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट, यानी कि पहली उसकी हाइट क्या है, 16 फीट है, और उसको वहां से छोड़ा गया है नीचे ज़मीन पे। ऑलवेज रिबाउंड्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, यानी कि वो क्या करती है कि हर मरतबा 1/4 हाइट तक वो ऊपर रिबाउंड करती है। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट जो जब हम उसे ड्रॉप कर रहे थे वो 16 फीट पे थी, तो सेकंड टाइम वो कितनी हाइट तक जाएगी, तो उस 16 के 4th पोर्शन तक जाएगी, मतलब 4th पार्ट तक जाएगी, मतलब वो उसके 1/4 सेक्शन की इक्वल जाएगी, तो वो बनता है तकरीबन 4 फीट। तो पहली हाइट जो है उसकी क्या है, 16 फीट है। अब फर्स्ट रिबाउंड जो है उसका क्या होगा, वो 16 का 4th पार्ट है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 4 फीट होगा। इसी तरह उसका सेकंड रिबाउंड जो है वो है हमारे पास, फिर 4th का भी 4th पार्ट जब लेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो एक सीक्वेंस हमारे पास बन गया 16 4 1। अब टू हमने फाइंड करना है उसका 6th रिबाउंड। तो पहली हाइट तो रिबाउंड की नहीं है, बाकी सारी हाइट रिबाउंड्स की हैं। जब छठे की बात करेंगे तो हमने उसका A7 फाइंड करना है। बात समझे कि 6 रिबाउंड हैं और एक उसकी ओरिजिनल हाइट है, तो टोटल 7 टर्म बनेगी। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसे कहीं आपने A6 का नाम नहीं दे देना। ठीक है, A1 हमारे पास क्या है, 16 है, R क्या होगा 4/16 विच इज इक्वल टू 1/4, और A7 हमने फाइंड करनी है। तो A7 इज इक्वल टू A1 r⁻6। तो A1 जो है वो 16 है हमारे पास, R जो है 1/4 है, और इसकी पावर क्या है, 6 है। तो 16 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 4⁻6 जो है ये बनता है 4096। अगर 16 वाला इस पे डिवाइड कर दें तो ये इस पे डिवाइड होता है 256 टाइम, तो आंसर क्या है 1/256। ठीक है। A city has a current population of 1 lakh and the population is increasing by 3% each year. What will be the population in 15 years? तो इसमें हमारे पास जो इब्तदाई पॉपुलेशन है जिसे हमने A1 का नाम देंगे वो क्या है, 1 लाख है। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 3% ईच ईयर्स, हर साल जो है वो 3% इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो AN होगी फाइनल वो किसके इक्वल होगा, A1 1 + r⁻n। अब 1 + r क्यों आया, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पहले से कितनी, 3% ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमने मालूम करना है 15 ईयर्स में कितनी होगी, तो n क्या होगा, 15 होगा। A1 और A1 की भी वैल्यू पुट कर देते चले। 1 + 3% का मतलब 3/100 है। ठीक है, 3% क्या होता है,
ये होता है 3/100 या इसे आप लिख सकते हैं 0.03, ठीक है। और n भी 15 है, यहाँ पे A1 1 लाख है, ठीक है। ये 1 प्लस 0.03 होल रेज़्ड पावर 15, 1 लाख 1.03 होल रेज़्ड पावर 15। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आता है 155797। तो उसकी इब्तदाई आबादी 1 लाख है, 15 साल के बाद 1,55,797 जो है उसकी आबादी हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 556 फीट हाई ऑलवेज रिबाउंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। 3/4 हिस्सा जो है वो दोबारा से रिबाउंड करती है, यानी कि टोटल हाइट का 3/4, ठीक है। तो हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। तो वो कहता है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 6 बार जब उसने रिबाउंड किया है। तो उसमें डिस्टेंस जो है ऊपर जाने में और नीचे आने में, हर रिबाउंड में वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा ज़्यादा है कि हम जो है इसकी 6 की 6 टर्म जो है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओरिजिनल हाइट जो है उसे हम A0 का नाम दे दें, तो वो क्या है 556 फीट है, ठीक है। अब पहली हाइट जो है या A1 कह दें या पहला रिबाउंड कह दें, तो वो हमने सीखा कि वो कितना है 3/4 है। कितना है 3/4। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 इस पे कर दें डिवाइड, तो 139, ठीक है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 417 फीट हाई, ठीक है। अब A2 हमने फाइंड करना है, जितनी हाइट बच गई है या तो उसका आप जो है 3/4 ले लें या फिर 556 लेके इसका स्क्वायर ले लें, तो बात एक ही है। चलें, जो भी हाइट उसने फर्स्ट रिबाउंड के बाद कवर की है तो उसका 3/क्या लेंगे 4 लेंगे। तो अब ये डिवाइड नहीं होगी, तो आंसर क्या है 312.75 फीट, ठीक है। A3 क्या होगी फिर 312.75 और इसका 3/4%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 234.56, ठीक है, फीट। और इस तरह A4 इसका क्या होगा 235, जो भी नया डिस्टेंस आया है उसका रिबाउंड कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 175.92 फीट। और इस तरह 5th रिबाउंड जो है हम फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा 175.92 3/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 131.94 फीट। अब ये 6 टाइम जब वो हिट कर रही है, तो ये मतलब है फर्स्ट रिबाउंड से पहले उसने एक टाइम हिट कर लिया था, ठीक है। तो 6th टाइम जब हिट करेगी तो वो 5 रिबाउंड जो है वो पूरे हो चुके होंगे। अब सिंपली हमने करना क्या है कि इन टोटल A0 से लेके A5 तक इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by ball when it hits ground 6 times, ठीक है, 6 times। तो ये 556 प्लस 417 प्लस 312.75 प्लस 234 प्लस 56 प्लस 175.92 प्लस 131.94। तो इसको जब एड अप हमने किया तो ये बन गया 3100.34 फीट, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। The teaching staff of a high school informs its members of school cancellation by telephone
The principal calls two teachers, each of whom in turns call two teachers, other teachers, and so on in order to inform the entire staff. 6 rounds of calls are made. Counting the principal, find how many people are in a staff at high school. अब बात समझें, प्रिंसिपल ने पहले राउंड में कॉल की 2 टीचर्स को और उन्हें स्कूल कैंसिल का बताया और उनको कहा कि आप आगे 2-2 को कन्वे करें, और उन्होंने आगे 2-2 को कन्वे किया और अगलों को कहा कि आप आगे 2-2 को कन्वे करें। ठीक है, तो इसी तरह 6th राउंड में जो है वो कन्वे किया गया। हमने मालूम करना है टोटल स्टाफ कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो है, इन फर्स्ट राउंड अब प्रिंसिपल जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है 2 टीचर्स को। ठीक है, प्रिंसिपल इन्फॉर्म्स, कितने बंदों को इन्फॉर्म कर रहा है? चलें, कितने बंदों को इन्फॉर्म कर रहा है? 2 को। अब सेकंड राउंड में, इन सेकंड राउंड टीचर्स इन्फॉर्म्स। अब देखें 2 टीचर हैं और हर एक ने 2-2 को इन्फॉर्म करना है, तो कितना हो गया? 4। अब थर्ड राउंड में टीचर इन्फॉर्म, अब 4 टीचर हैं और हर बंदे ने 2-2 को इन्फॉर्म करना है, तो वो कितने को करेंगे? 8 टीचर्स को। फोर्थ राउंड में क्या होगा? हमारे पास टोटल 8 टीचर थे, 2-2 को इन्फॉर्म करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। फिफ्थ राउंड में जो है वो क्या होगा? 16 टीचर थे, 2-2 को इन्फॉर्म करेंगे 32 बनेगा। और इसी तरह 6th राउंड में जो है वो 32 टीचर हैं, वो 2-2 को इन्फॉर्म करेंगे तो 64 को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अब इनका सम अप कर लें कि टोटल टीचर कितने हो गए। तो ये कितना होगा? 2 + 4 6 + 8 14 + 60 30 + 32 62 60 और 62 और 64 बन गए 126। ये हो गए टोटल टीचर्स। और टोटल स्टाफ की अगर बात की जाए तो उसमें प्रिंसिपल को भी शामिल करना है, तो टोटल स्टाफ जो है हमारे पास कितना हो गया? 126 टीचर और 1 प्रिंसिपल, तो टोटल हो गया 127। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ 5-day रेन इज कॉज द रिवर टू राइज। 5 दिन बारिश हुई और उससे दरिया की सतह बुलंद हो गई। आफ्टर द फर्स्ट डे, पहले दिन के बाद, द रिवर रोज 1 इंच। रिवर जो है दरिया की सतह कितनी बुलंद हुई? 1 इंच। हर डे, ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड, यानी कि हर दिन पहले से 3 गुना जो है वो दरिया की सतह जो है वो बुलंद होती गई। यानी कि पहले दिन अगर 1 इंच बढ़ी है तो दूसरे दिन कितनी थी? 3 इंच। तो तीसरे दिन क्या थी? 3 से 9 इंच बन गई। तो हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 days? 5 दिन के बाद उसकी सतह क्या बन गई? तो हम कहते हैं राइज इन रिवर ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो है वो थी 1 इंच। ठीक है, 1 इंच। सेकंड डे में उसने कहा कि वो ट्रिपल्ड है, यानी कि 3 गुना बढ़ रही है, तो वो क्या होगी? 1 × 3 3 इंचेस। ठीक है, अब थर्ड डे क्या होगी? 3 इंच पहले से थी, 3 मजीद हो गई, तो कितनी होगी? टोटल 9 इंच हो गई। फोर्थ डे में जो है वो 9 इंच पहले से थी और 3 मजीद जो है ना 3 गुना बड़ी है, तो वो 27 इंच हो गई। और इसी तरह फिफ्थ डे क्या हुआ कि 27 इंच तो पहले से थी और 3 गुना मजीद वो बुलंद हुई, तो वो क्या हो गई? 81 इंच इंक्रीज हो गई। तो ये भी आपके पास क्या है? एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, यानी कि राइज इन द रिवर्स इज ज्योमेट्रिक, या ज्योमेट्रिकली राइज इन द रिवर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन को भी और सम को भी।